जनता का रुख देखा जाए तो क्योंसर विधानसभा की बात की जाए तो इसमें जनता का रुख बीजेपी का थोड़ा पलड़ा भारी लग रहा है। कुछ समय पहले आरएलपी का पलड़ा भारी था। आरएलपी का पलड़ा भारी होने का मुख्य कारण था रेवंत राम जी डांगा। नमस्कार, इस वक्त हम क्योंसर के मुंडियार गांव में हैं और यहाँ पर हमारे साथ गांव के रहने वाले ग्रामवासी मौजूद है। यहाँ पर पुराना गणेश जी का मंदिर है, तो लोग यहाँ पर इकट्ठे होते रहते आते रहते, इसी गांव के लोग हैं। शाम का वक्त है तो इनसे बात करेंगे चुनाव पर चर्चा। उपचुनाव, क्योंसर के उपचुनाव राजस्थान में भी एक चर्चाओं का विषय बन गया है, क्योंकि यहाँ पर अब इस बार क्या होने वाला है। आरएलपी से जब हनुमान बेनीवाल यहाँ पर एमएलए बने, इसके बाद सीधे एमपी बन गए, तो अभी फिर से चुनाव हो रहे हैं। यही इसी गांव से हो आप? हम तो यहाँ से नहीं है, नागौर विधानसभा क्षेत्र से हैं। अच्छा, आपकी नागौर विधानसभा है जी। अच्छा, फिर चलो पड़ोसी तो है ही आपकी विधानसभा। क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या हो सकता है इस बार? अब तो उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में देखो बेनीवाल जी अगर कांग्रेस से गठबंधन करे तो कुछ प्रभाव पड़ सकता है। बाकी हमारे को तो रेवंत राम जी को अगर टिकट देवे फिलहाल तो वही लग रहा है। वो मजबूत नेता है बीजेपी पार्टी के। बेनीवाल जी के सामने टक्कर देने वाला रेवंत जी है। अच्छा, उनके अलावा कोई नहीं है? बाकी लगता है उनको टक्कर देना मुश्किल है क्या? मुश्किल तो क्यों है, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी बात 1800-2000 वोट से फर्क पड़ा, कुछ नहीं किया है, ऐसा तो कोई है नहीं। लेकिन थोड़ी बहुत टक्कर देने वाले मतलब कुल मिला के रेवंत जी है। अच्छा, वो है कि टक्कर दे सकते हैं। बताइए भैया, आपको क्या लगता है इस बार उपचुनाव में? रेवंत राम डांगा है भाई, चुनाव लड़े बिन टिकट मिले तो पार्टी ने अगर सीट निकालनी है तो टिकट रेवंत जी नहीं देनी पड़ी। अच्छा। हाँ, बीजेपी ने अगर पार्टी ने सीट निकालनी है क्यों तो रेवंत जी ने दिया ही पारी पड़े, और दूसरी कोई कार्य होने लगे दूसरी। अच्छा, अगर यहाँ पर आरएलपी कांग्रेस का गठबंधन हो गया मान लो, फर्क नहीं पड़ता, रेवंत राम डांगा को टिकट मिलता है तो बीजेपी अगर टिकट फाइनल होता है तो दूसरा कोई मतलब नहीं है, रेवंत जी फाइनल निकल। रेवंत राम डांगा उम्मीदवार होते हैं और फिर कोई गठबंधन या कुछ भी हो तो आरएलपी मजबूत नहीं रहेगी क्या? नहीं, कोई नहीं। हनुमान बेनीवाल का काफी प्रभाव है पूरे क्षेत्र है, प्रभाव तो है उसका। आप को लगन काम भी हुआ है, कटी करावी है, 8 जनता बीच में रहने वाला आदमी है। अच्छा, रेवंत राम डांगा बिल्कुल साधारण किसान परिवार में और मतलब जनता बीच में एनी टाइम धरातल मत काम करने वाला आदमी है। लोगों से हमने ये भी सुना है कि रेवंत राम डांगा ज्यादा पढ़े लिखे नेता नहीं है, थोड़े पढ़े लिखे नेता होने चाहिए। पढ़े लिखे किसान आदमी है, हर मतलब जनता जान है फूल है, हर चीज जाने। ठेठ सरपंच रियोड़ा है, प्रधान भी रियोड़ा है, आगे पिताजी भी 27 साल सरपंच रियोड़ा है, आप 10 साल के रियोड़ा सरपंच है, पूरा अनुभव है। अनुभव है मतलब। हाँ, सब जनता बीच में रहने वाला आदमी है, एनी टाइम ही 24 घंटे ही। आरएलपी कैसी लगती है आपको हनुमान बेनीवाल के? बढ़िया पार्टी, आरएलपी की खराब थोड़ी है। अच्छा, तो यहाँ पर और दो भी नाम आ रहे बीजेपी से, भागीरथ डूडी, हापूराम चौधरी। की सरास नहीं है, कोई मतलब उनका कोई मतलब इतने मजबूत नहीं है क्या? नहीं की नहीं तो धरातल पर पकड़ रेवंत जी की है। रेवंत जी कोई टिकट मिले तो ही पार्टी सीट निकाल सकते, और बाकी बीजेपी पर कोई वजूद ही नहीं है। तो कोई वजूद नहीं है, कोई क्या वजूद लगता नहीं है है। आपको? रेवंत राम जी डांगा है। यहीं से हो आप भी? हाँ, यहीं से मुंडियार। तो यहाँ पर जो इस गांव में पूरा है बीजेपी आरएलपी कितनी मजबूत है? अगर 100 में से देखे तो आरएलपी कितने और बीजेपी कितने? 60-40 हुआ है। 60-40 यहाँ पर। रेवंत जी टिकट देवे थे 60-40 हुआ है। 40 में दोनों रहे कांग्रेस आरएलपी, 60 में 80 और 20 है। तो अच्छा, 80% दोनों निकले हो, 40 में दोनों निकले कांग्रेस और आरएलपी। 80 बीजेपी और 20% अट कांग्रेस मिले कि बेनीवाल नहीं मिले। 20% बीजेपी यहाँ पर ज्यादा है। बीजेपी ज्यादा है अब की है। रेवंत जी टिकट मिले तो ही है बीजेपी, और बीजेपी कोई वजूद नहीं है। तो अगर उनको टिकट नहीं मिलते हैं तो वोटर्स एकदम उधर चले जाएंगे क्या? कोई बात अच्छा, मुख्य बात यह है कि रेवंत राम डांगा को पसंद करते हैं, उनके अलावा अगर कोई आया तो मतलब नहीं रहेगा। नहीं, मतलब नहीं है। अभी पिछले चुनाव में 2000 का फर्क रहा था। टक्कर देने वाला बंदा यही है, और पार्टी से दूसरे किसी को और को देते हैं तो कोई मतलब नहीं है। वो भी आरएलपी से ही आए हैं रेवंत राम डांगा। हाँ, आरएलपी से आए थे तो बोले ना होती कोने मुन्ना हो बोले जन पर कौन होने था। 400 वोट मिली है आरएलपी को और 1250 वोट मिली है रेवंत जी को मुंडियार गांव में। इस गांव से मतलब इस गांव में बीजेपी आगे रही थी पिछली बार, बीजेपी आगे, और इस बार भी अगर उन्हीं को मिलते टिकट तो आगे। हाँ, आगे रहे। दूसरा नया चेहरा हुआ तो हर गांव में यानी रेवंत राम डांगा टिकट मिलता है। ये चेहरा हुआ जन अडमान है फिक्स, कोई रहने वाला कोई आरएलपी है बचे तो खुली फिर वही आगे रहेंगे भाई जे। अच्छा, मतलब वही है कि टिकट पर डिपेंड है भाई। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हो। तो आप बताइए, क्या आपने भी देखा होगा जनता का रुख इस बार किस तरफ है? जनता का रुख देखा जाए तो क्योंसर विधानसभा की बात की जाए तो इसमें जनता का रुख बीजेपी का थोड़ा पलड़ा भारी लग रहा है। कुछ समय पहले आरएलपी का पलड़ा भारी था। आरएलपी का पलड़ा भारी होने का मुख्य कारण था रेवंत राम जी डांगा।
जो रेवंत राम जी डांगा थे वो लंबे समय से आरएलपी से जुड़े हुए थे। वो जनता के मतलब ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए थे, किसानों का भी अच्छा काम विकास करवाते थे, तो आरएलपी मजबूत थी। तो उन्होंने मतलब आरएलपी ने क्या किया, किसानों के हितों में काम कम करने लग गए थे, तो रेवंत राम जी बागी होकर वो किसानों के हितों के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका पलड़ा खिंवसर विधानसभा में थोड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी भी खिंवसर में मजबूत होने का मुख्य कारण है रेवंत राम जी डांगा। उन्हीं वजह से। हाँ, उनकी वजह से। और खिंवसर विधानसभा में उन्होंने मतलब बढ़ चढ़ करके प्रत्येक गांव में, वो मतलब ग्रामीण परिवेश से थे, मुंदियाट से सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने प्रधान का चुनाव लड़ा था, प्रधान भी बने थे वो। उसके बाद उन्होंने सोचा कि खिंवसर में मतलब और विकास कैसे किया जाए, तो इन्होंने प्रत्येक गांव का दौरा किया। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या थी किसानों की समस्या थी, तो उन्होंने किसानों की समस्या का मतलब समाधान करने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और फिलहाल खिंवसर में बीजेपी का पलड़ा मेरे को मजबूत किसानों के लिए तो हनुमान बेनीवाल भी, ये सब यहाँ की जनता नागौर की देगी तो कि किसानों की मसीहा है, वही मानते हाँ, किसानों के मसीहा है, पर रेवंत राम जी डांगा भी किसानों के मसीहा है। उन्होंने भी मतलब किसानों के हितों में अच्छे कार्य किए हैं। हैं। वो भी आरएलपी में ही थे पहले फिर। हाँ, आरएलपी में थे, तो आरएलपी में रहने का कारण था कि उन्होंने आरएलपी को मजबूत किया है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में ये गांव किस तरफ था अगर देखा जाए तो? लोकसभा की बात की जाए तो ये गांव मतलब इन गांव का तो पलड़ा हमेशा बीजेपी की तरफ ही रहता वही है। रहता हाँ, यहाँ पे मुंदियाट पे कभी आरएलपी ने मतलब ज़्यादा वोट नहीं लिए मुंदियाट से। क्या कारण है? एक तो या ऐसे कि हमेशा से बीजेपी से जुड़े रहे हैं, या फिर क्या कारण? नहीं, इनका मुख्य कारण है कि यहाँ के मतलब आसपास के जो खिंवसर विधानसभा के जो 2022 में प्रत्याशी थे रेवंत राम जी डांगा, उनके लिए। हाँ, तो उन्होंने वो 22 में प्रत्याशी थे, तो मतलब इनके आसपास में, यहाँ से मुंदियाट से 7 किलोमीटर दूर है उनका गांव है। तो उनका पैतृक गांव है पालड़ी व्यासा, तो वो पालड़ी व्यासा से है, तो आसपास के गांवों में उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं किसानों के हितों में। तो यहाँ के मतलब आसपास के जो भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो उन्हीं को चाहते हैं। हाँ, तो आसपास के लोग उन्हीं को चाहते हैं, इसलिए भी बीजेपी मजबूत है। और जो 22 का चुनाव था उसमें 2000 का अंतर आता, 2000 अंतर रहने का मुख्य कारण रेवंत राम जी डांगा थे। 2023 के चुनाव 2023 के चुनाव में, क्योंकि वो बीजेपी से मतलब आरएलपी छोड़कर बीजेपी में आए, तो आरएलपी को बहुत बड़ा झटका लगा था। हाँ, वोट लिया है। उस टाइम टिकट मिलने के बाद 20 दिन चुनाव बाकी, अभी तक तो भी वोट लिया आया था। 2000 मतलब पैस लो रही हो, तो वही है कि अगर उनको मिलती है तो इस बार उनके चांस बढ़ सकते हैं। हाँ, चांस या फाइनल है। उस टाइम क्या हुआ था, उनको टाइम बहुत कम मिला था, और टाइम कम मिलने के कारण क्या आसपास के जो 25-30 गांव थे उनमें उन्होंने खूब काम किया है। बाकी अब उनको टाइम मिल गया है, तो पूरा खिंवसर विधानसभा क्षेत्र है तो उन्होंने वो कवर कर लिया है। और जनता भी समझ चुकी है कि हमारे धरातल में मतलब अच्छा लीडर कौन है, और जनता के बीच रहने वाला कौन है, और अच्छे काम कौन करवा सकता है किसानों के लिए। इसके लिए मतलब हम यही चाहते हैं कि इस बार बीजेपी में रेवंत राम जी डांगा को टिकट मिले और खिंवसर में बीजेपी का मतलब कमल खिले। अच्छा, बिल्कुल। तो आपने देखा कि वही लोग हैं जो पिछली बार जब 2023 में उन्होंने अपने नेता को चुना था, जो बीजेपी के समर्थक थे, रेवंत राम डांगा को चुना, तो इस बार भी वो चाहते हैं कि वही कैंडिडेट फिर से हो, तो इनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो एक तो यहाँ के और ये जो गांव है उनके गांव के पड़ोसी गांव है, तो इसलिए यहाँ की जनता का जो रुख है वो बीजेपी की तरफ है। और वही है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रेवंत राम डांगा को मानते हैं, वरना यहाँ पर बीजेपी है वो कमज़ोर पड़ जाएगी अगर कैंडिडेट कोई अन्य रहा तो। धन्यवाद।